चषक 2022 मध्ये 72 धावसंख्या उभारल्या आहेत. चला पंच सामना सुरू करा विनंती असेल. बघा दोन्ही संघांना सूचना आहेत. वेळेचं भान ठेवा आपण, अथवा षटकांमध्ये कटौती केली जाईल, षटक कमी केले जातील याची नोंद घ्या. देवीचा पाडा आणखीन एक चांगला संघ या ठिकाणी पाहतोय, परंतु दुसऱ्या बाजूनं बेलपाडा संघ जो चांगल्या टच मध्ये आहे. प्लेइंग 11 आपण विचार केला तर अष्टपैलू खेळाडू भरपूर आहेत. 4 षटकांचा सामना आणि या 4 षटकांमध्ये काय घडणार हे पाहणार आहोत आपण आता. रोहन स्ट्राइक एंडला, नॉन स्ट्राइक एंडला प्रसाद. रोहन स्ट्राइक एंडला आणि प्रसाद, रोहन कडू आणि प्रसाद पाटील अशी जोडी, सलामीची जोडी. अर्णव 11 बेलपाडा या संघाची आणि नवीन गोलंदाज मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचं पहिलं षटक हाताळण्यासाठी विजय मात्रे. यस, पंचांचा इशारा, मॅच ऑन. पहिला चेंडू रोहनसाठी. एक्स्ट्रा कव्हरच्या वरून इथे मात्र पहिला चेंडूवर चौकार खेचतोय. ते रोहन मात्र थांबायलाच तयार नाही, कारण मागच्या 3 इनिंग मध्ये या खेळाडूनं दहशत माजवलेली आहे. मागच्या 3 इनिंग हा खेळाडू, जर आपण हा तिसरी इनिंग आहे त्यामध्ये 2 अर्धशतक आहेत या खेळाडूचं. कल्पना करू शकता किती फॉर्म मध्ये असेल आणि तो फॉर्म या ठिकाणी कंटिन्यू करताना आपण बघतोय. घरूनच शेट होऊन आला असेल. सेट झालाय की शेट आहे हेच म्हणावं लागेल आता, कारण पहिल्याच चेंडूवर एक्स्ट्रा लॉफ्टेड कव्हरचा फटका बघतोय आपण आणि अतिशय चांगला फटका. टायमिंग किती छान झालेलं. विजय मात्रे गोलंदाज ओव्हर द विकेट्सने. दुसरा चेंडू, यावेळी मात्र आडव्या बॅटनं फटका खेचला, परंतु क्षेत्र वेगळं आहे, रिझल्ट सेम आहे. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग आणि लॉंग लेगच्या रिजन मध्ये हा चौकार येतोय बॅक टू बॅक. दुसरा चौकार रोहन कडूच्या बॅटमधून. आजच्या दिवसातील पहिला संघ हा चेसिंग करणारा संघ ठरलेला आहे. याच्या अगोदर 3 सामने झाले, त्यामध्ये डिफेंड करणारा संघ, पहिला बॅटिंग करणारा संघ हा जिंकलेला होता. परंतु क्रिकेट आहे, काहीही घडू शकतं. फुल टॉस चेंडू, क्या बात आहे. नशीब आहेत गोलंदाजचं, खरंच नशीब आहेत, कारण हातामध्ये पूर्णपणे तेल दिलंय आणि त्याच्यामध्ये सांगितलंय की बाबा हा चेंडू टाक, किंवा ओला साबण ज्याप्रमाणे देतो आणि सांगितलं का टाकून दाखव, तशा प्रकारचं होतं. परंतु सरळ एक खेळाडू फक्त सर्कलमध्ये होता बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या रिजन मध्ये आणि त्याच्या हातात चेंडू या ठिकाणी मारला होता रोहनने. फक्त टायमिंग करण्याचा प्रयत्न, टायमिंग साधण्याचं खऱ्या अर्थानं काम केलं होतं, परंतु डॉट बॉल, निर्धाव चेंडू. पॉवर प्ले मध्ये फुल टच चेंडू आपण सातत्याने म्हणतोय. विजय मात्रे स्लॉट स्वीपचा फटका. यावेळी मात्र त्या क्षेत्ररक्षकाच्या अगदी जवळून चेंडू निसटतोय. मागच्या चेंडूवरच खऱ्या अर्थानं ही झलक दिसली असती, परंतु आणखीन एक चौकार येतोय. चला पंच, दुसरा चेंडू लगेचच द्यायचा आपण, वेळ वाया घालू नका. अर्थातच तो चेंडू जर आला तर लगेच दिला जाईलच, याचे बॅट्समन आपण सुद्धा नोंद घ्यायची आहे. त्याच चेंडूसाठी आपण थांबू नका.
रोहन स्ट्रायकेडला. यावेळी मात्र क्रीज सोडलेले आहे. विकेट्स इनर एज लागली होती. सबमरीन डिलिव्हरी झाली. चेंडू पडल्यानंतर ड्रिप झाला, थोडासा खालच्या पातळीला राहिला आणि खऱ्या अर्थानं जागेवरनं खेळण्याचा प्रयत्न इथे मात्र पाहतो आपण. राकेश पणेकर कीपर चांगला झेल टिपतोय. लो कॅच होती आणि ती मात्र चांगली टिपली या ठिकाणी. विकेट्स पहिला गडी बाद होतोय. पहिला आदरा, पहिला बुरुज किल्ल्यावरून ढासळतोय. बेलपाडा संघाचा हुकमी फलंदाज रोहन कडू होतोय झेलबाद. बॅट्समन रणजित ठाकूर जातोय. रणजित नाव घेतलं तर चित्रपट सृष्टीमध्ये आपण 90च्या दशकामध्ये हे नाव खूप गाजलं होतं, परंतु अलीकडच्या काळामध्ये या खेळाडूनं आपलं वर्चस्व गाजवलंय आणि म्हणूनच वन डाऊन साठी रोहन मात्र बाद होतोय. रणजित स्ट्रायकरला नवीन फलंदाज पहिला चेंडू फेस करेल. गोलंदाज ओव्हर द विकेट्सने विजय मात्रे. फुलटॉस चेंडू अपील झाली होती. मिसिंग द ऑफ स्टंप. पंचांचा इशारा लेग बायच्या स्वरूपामध्ये येतोय. षटक क्रमांक पहिलं अतिशय चांगलं या ठिकाणी आपण पाहतोय. कंपॅरेटिव्ह षटक म्हणता येईल. 3 चौकार आणि 1 विकेट सुद्धा. एकूण धावसंख्या 13. एक षटकाच्या समाप्तीनंतर अर्णव 11 बेलपाडा या संघाची धावसंख्या झाली ती 13. प्रथमतः स्ट्राईक एंडला आता असणार आहे म्हणजे स्वतः संघनायक प्रसाद पाटील. चला स्पीडअप करा देवीचा पाडा. प्रत्येक षटकासाठी आपण मीटिंग घ्यायची नाही पहा, कारण आजच्या दिवसामध्ये 12 संघ या ठिकाणी खेळणार आहेत. 2:45 झालेले आहेत. अजूनही 6 सामने बाकी आहेत. विराट कोहली आज षटक झळकलेला आहे. 113 धावसंख्या आणि षटक झळकल्यानंतर 2 षटकार आलेले आहेत. चला देवीचा पाडा संघ थोडस स्पीडअप करा आपण. पनवेल विभागाकडून आपण खेळताय आणि पनवेल विभागामध्ये खऱ्या अर्थानं शिस्तीचं पालन या ठिकाणी केलं जातंय. त्याचबरोबर आदरणीय व्यक्तिमत्व राहुलजी नाईक युवा उद्योजक आहेत, यांच्या वतीने या सामन्यांसाठी आपण पाहतोय तब्बल 2000 रुपयाचं आर्थिक सहाय्य लाभलेलं आहे. आदरणीय राहुलजी नाईक युवा उद्योजक यांच्या वतीनं या शृंखलेसाठी या स्पर्धेसाठी आपण पाहतोय 2000 रुपयाचं आर्थिक सहाय्य लाभलेलं आहे. खूप खूप आभार. मोठा फटका यावेळी मात्र आपण बघतोय. क्षेत्ररक्षण आहे त्या ठिकाणी. थोडंसं क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी लूज पाहायला मिळालं. चेंडूवर जाणं गरजेचं होतं. 2 धावसंख्या जोडल्या जातात. आणखीन एक चांगलं व्यक्तिमत्व जयदीप अनंत खोत ओमकार कन्स्ट्रक्शनचे सर्व आपण बघतोय. जयदीप खोत ओमकार कन्स्ट्रक्शनचे सर्व यांच्या वतीनं सर्व ट्रॉफिया या शृंखलेकरिता दिलेल्या आहेत. जागेवरनं फटका खेचण्याचा प्रयत्न. विकेट्स. दुसरा खेळाडू या ठिकाणी बाद होतोय. रणजित ठाकूर या ठिकाणी होतोय. आणखीन एक खेळाडू झेलबाद. त्याचबरोबर दीपक गोंदली आणखीन एक चांगलं व्यक्तिमत्व. भाजप उपाध्यक्ष बामणनगरी गाव अध्यक्ष आपण पाहतोय. त्यांच्या वतीनं 2000 रुपयाचा आर्थिक सहाय्य लाभलेले आहे. दीपकजी गोंदली यांच्या वतीनं या स्पर्धेसाठी आपण बघतोय 2000 रुपयाचा आर्थिक सहाय्य लाभलेलं आहे. खूप खूप आभार. आपलं सुद्धा सर्व या ठिकाणी देणगीदारांचं आणि सर्व मान्यवरांचं आयोजकांच्या वतीनं खूप खूप स्वागत आणि त्याचबरोबर आभार. संजय ठाकूर युवा उद्योजक आपण पाहतोय. रिहानी एंटरप्राइजेसचे सर्व संजयजी ठाकूर यांच्या वतीनं या स्पर्धेसाठी मॅन ऑफ द सिरीज साठी एक LED टीव्ही ठेवलेली आहे. 32 इंचची आपण बघतोय. 32 इंचेसचा LED टीव्ही ती संजय या ठिकाणी संजय ठाकूर यांच्याकडनं आपण बघतोय. आणखीन एक चांगला चेंडू.
पहिली धाव वेगाने घेण्याचा प्रयत्न, एकाने समाधान मानावं लागेल. त्याचबरोबर गुलशन शेठ मात्रे, आपणास सुद्धा विनंती असेल की आपण मंचावर येऊन स्थानपन्न व्हायचं आहे. गुलशनजी मात्रे आणखीन एक चांगले युवा नेतृत्व आपण पाहतोय. हाफ ट्रॅकर चेंडू मिस क्यू करतोय. इथे मात्र अगदी स्टिकर जवळ असं वाटलं चेंडू आला. हा चेंडू कदाचित मोठा फटका आला असता. बेलपाडा समर्थक थोडस नाराज आहेत. 17 धावसंख्या धावपटलावर. दुसरं षटक प्रगतीपथावर चालू असताना यावेळी मात्र जागा बदललेली आहे. स्क्वेअर लेगच्या रिजन मध्ये एकही खेळाडू तैनात नाही, ते मात्र चौकार येतोय. चांगलं शॉट सिलेक्शन, कारण त्या ठिकाणी एकही खेळाडू तैनात नव्हता. डीप एक्स्ट्रा कव्हरला एक खेळाडू तैनात आहे आणि गोलंदाजी या ठिकाणी पहा क्षेत्ररक्षण बदललेलं आहे. लॉंग ऑफ आणि एक्स्ट्रा कव्हरला ज्यावेळी प्रणय तुम्हाला प्रोटेक्शन देतो कॅप्टन, त्यावेळी तुमचं ऑप्स्टम आउटसाइड ऑप्स्टमला चेंडू आणि लाईन सुद्धा तुमची लेंथ सुद्धा तुमची फुलर लेनची लेंथ असणं गरजेचं आहे. परंतु इथे मात्र थोडंसं विपरीत घडलेलं आहे आणि चौकार फलंदाज सौरव पाटीलच्या बॅटमधून. बॅकफुट पंच केलेला आहे. फटका फसला जातोय. सिंगल घेतली जातोय. या खेळाडूचं मला गणित सुटलं ना अजूनपर्यंत. चेंडू पर्यंत पोहोचायचा प्रयत्नच करत नाही. सातत्याने प्रणय मी एक उदाहरण देत असतोय. तुमच्या समोर ताट वाढलंय कोणी आपल्या आईने किंवा ताईनं, आणि जर आपण असं ठरवलं हाताची घडी करून तो ताट आपल्या घशात जाईल, कसं जाईल? त्याच्यासाठी तुम्हाला मेहनत घ्यावी लागेल, घास घ्यावा लागेल, हातात तोंडात टाकावं लागतं. तसाच चेंडू तुम्हाला सातत्याने क्रिकेटमध्ये पकडावा लागतोय. षटकाचा निर्वाळा, कारण 2 चेंडू सातत्याने पाहिलं मी. चेंडूपर्यंत पोहोचण्याचा कुठेतरी काम करण्याची चूक या ठिकाणी लक्षात आली असेल. 2 षटकाचा निर्वाळा. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर बेलपाडा अर्णव 11 न्यू यंगस्टार बेलपाडा या संघाची धावसंख्या 2 गडी बाद 23. रोहन आज सस्त्यात बाद झालेला आहे आणि रोहनच्या पाठोपाठ विराट कोहली सुद्धा बाद झालेला आहे. एकशे 13 धावसंख्येवर विराट कोहली. संघाची धावसंख्या झाली बघा 345 वर 5. ईशान किशन 210, विराट कोहली 113. बाकीच्यांचे आकडे सांगितले तर फोन नंबर दिसेल. 2 षटकाचा खेळ संपला जातोय. देवीचा पाडा नवीन पनवेल मधून बिलॉंग करणारा संघ. हर्षद पाटील नवीन गोलंदाज. अष्टपैलू खेळाडू अजून एक आपण बघतोय, ऑलराऊंडर आहे संघामधून. हर्षद पाटील. स्लॉग ओव्हरचा आता मात्र षटक असेल. स्ट्राइक एंडला प्रसाद पाटील. फटका फसला जातोय. होम डिलिव्हरी झालेली आहे पहा. अगदी 1 इंच सुद्धा हलायला लागलेला नाही. पंचांचा बोट या ठिकाणी बघतोय. फिंगर रेस होतोय. विकेट्स क्रमांक 3. प्रसाद पाटील. आणखीन एक खेळाडू. 3 गडी बाद झालेले आहेत. विचार केला 3ही झेलबाद झालेले आहेत. अजूनपर्यंतचा विचार केला पहिला कीपरने झेल घेतला, तदनंतर मात्र डीप मिड विकेटच्या रिजन मध्ये झेल घेतला, त्यानंतर लॉंग ऑफच्या रिजन मध्ये. आशिष पाटील आणखीन एक ऑलराऊंडर. आशिष कडू माफ करा. आशिष कडू या खेळाडूकडे सामर्थ्य भरपूर आहे. अष्टपैलू खेळाडू आहे. सातत्यानं गोलंदाजी सुद्धा धारदार करतोय. पहिलं षटक सुद्धा टाकण्याची क्षमता या खेळाडूकडे आहे आणि तितकीच क्षमता फलंदाजीमध्ये सुद्धा आहे. परंतु कमबॅक केलंय हर्षद पाटील. मी मागाशीच नाव घेतलं. एक चांगला गोलंदाज आहे आणि पहिल्या चेंडूवर धक्का देतोय, विकेट्स मिळवतोय. स्लॉट मध्ये चेंडू. यावेळी मात्र मी म्हटलंच होतं हा फलंदाज आक्रमक फलंदाज आहे. पंचांचा इशारा येतोय. दॅट्स अ ह्यूज माइटी हिट. षटकार येतोय.
वाईट बॉल. अपस्टमच्या बाहेर चेंडू स्लॉग स्वीप करण्याचा आणखीन एक प्रयत्न. फ्रंटफूटचा वापर या ठिकाणी थोडंसं कमी पाहायला मिळाला आणि म्हणूनच रीच होऊ शकला, पोहोचू शकला नाही खेळाडू चेंडूच्या लाईन पर्यंत. परंतु चेंडू सुद्धा आवाक्याच्या बाहेर होता. वाईट बॉल फेकतो. पहिल्या चेंडूवर विकेट्स. दुसरा चेंडू षटकार. तिसरा चेंडू हर्षद पाटील याचा अवांतर चेंडू. एकूण धावसंख्या धावपटलावर 3 गडी बाद. अर्णव इलेव्हन बेलपाडा संघाची 30. लोवर फुलटच चेंडू. चांगला चेंडू होता. चांगला फटका सुद्धा आहे. सॉफ्ट हँड चेंडू खेळून काढलेला आणि स्ट्राईक रोटेट करतोय. चांगलं क्रिकेट. कारण एक मोठा फटका आल्यावर सातत्याने तुम्हाला स्ट्राईक सुद्धा रोटेट करता येणं गरजेचं असतं. तेव्हाच तुम्ही एखादा चांगला क्रिकेटर होऊ शकता. प्रत्येक चेंडूवर षटकार तुम्ही मारू शकत नाही. क्या बात आहे. हेलिकॉप्टर उडवलेला आहे. इथे मात्र पुन्हा एकदा मिस जजमेंट झाले आणि चौकार येतोय. थोडस या ठिकाणी मिस जजमेंट पाहायला मिळालं. कारण तुम्हाला चेंडू पर्यंत पोहोचणं गरजेचं असतं. झेल घेणं अथवा चौकार अडकवणं या 2 गोष्टीमध्ये तुम्ही जर अडकलात तर 100% चेंडू हातातना निसटून जातोय तुमचा. आणि तेच घडलं या ठिकाणी. षटकातला शेवटचा चेंडू. एकूण धावसंख्या 36 व लॉस ऑफ 3 विकेट्स. हर्षद पाटील फुल टॉस चेंडू डिस्पॅच केलंय. या सामन्यामधील सगळ्यात लांब षटकार खेचतोय. अप्रतिम फटका षटकार खेचतोय सौरभ आणि आशिष अशी जोडी. परंतु आशिषने मात्र हात खोललेले आहेत आणि स्लॉग ओव्हरचं काय षटक या ठिकाणी आक्रमण चढवलंय. रिमांड मध्ये घेतलाय. गोलंदाजाला 19 धावसंख्या खर्च केल्यात. सगळ्यात महागडं षटक अजूनपर्यंत. एकूण धावसंख्या झाली ती म्हणजेच 42 रन्स. हवेची साथ आहे पहा. आणि या ठिकाणी अगदी त्या हवेला अनुसरूनच फटके या ठिकाणी खेळले जात आहेत. जेवलं अमित म्हात्रे सर या ठिकाणी पाहतो आपण. आणखीन एक समालोचक भोजन करून आलेले आहेत दुपारच्या सत्रामध्ये. पहिला चेंडू. यावेळी मात्र जोरदार अपील झाली होती. पंचांचा इशारा येईल तद्वर मात्र मिसक्यू करतोय. बॅटकट येतोय. येस रिएक्शन स्पष्टपणे सांगून जातात या ठिकाणी आशिषच्या माध्यमातून. सौरभच्या माध्यमातून माफ करा. चांगला खेळाडू आहे. प्रत्येक चेंडूवर मोठा फटका शोधण्याचा प्रयत्न करतो. चांगलं क्रिकेट पाहायला मिळतं. परंतु दोन्ही एंडकडून फटकेबाजी चालू आहे. इकडे आड आणि तिकडे वीर असं झालंय आता गोलंदाजासाठी. विकास पाटील स्लॉग ओव्हरचं षटक अंतिम षटक आहे. राईट आर्म ओव्हर द विकेटनं सज्ज होतोय आशिष. फुलटॉस चेंडू होता. थोडासा लूज फटका पाहायला मिळाला. पहिली धाव वेगाने. दुसरी धावचा प्रयत्न आणि इथे मात्र चांगली रनिंग द बिटवीन म्हणावे लागेल. मोठा फटका आला असता. परंतु या चेंडूवर मी तर एवढंच म्हणेन गोलंदाजाचं चांगलं नशीब आहे. 45 रन्स 45 धावसंख्या. शेवटचं षटक प्रगतीपथावर. विकास पाटील गोलंदाज. पहिल्या चेंडूवर सिंगल. तदनंतर आल्या 2 धावसंख्या. 4 चेंडूचा खेळ बाकी. आशिष कडू मिडल ऑर्डर मध्ये पाहतो आपण. आक्रमक या ठिकाणी चढवताना दिसतोय. अपील 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 अजून सुद्धा चालू होते. परंतु नॉट आउटचा इशारा येतोय.
बेल्स आहेत त्या ठिकाणी पहा. यावेळी मात्र हवेच्या विरुद्ध फटका मारलाय आणि सॉफ्ट हँड मध्ये हर्षद पाटील झेल टिपतोय. मोठा फटका खेचण्याचा प्रयत्न गत्यंत उरलं नव्हतं, कारण शेवटचं षटक प्रगतीपथावर आणि आशिष कडू झेलवाद होतोय, परंतु काय इनिंग साकारली पहा. चेंडू फेस केल्यात फक्त आणि फक्त 6, त्यामध्ये 2 षटकार, एकूण धावसंख्या जमवली ती म्हणजेच 15. अप्रतिम लाजवाब शॉर्ट बट स्वीट इनिंग. सनी ठाकूर आणि केने कष्टपलो खेळाडू. चौकार येतोय. स्क्वेअर कट लॉफ्टेड स्क्वेअर कटचा फटका बघतोय आपण. फक्त आणि फक्त टायमिंग दिसलं त्या फटक्यावर. ह्यूज गॅप होता, मोठा गॅप, आणि त्या गॅप मधून चेंडू निसटला जातोय कव्हरच्या रिजन मध्ये. लॉफ्टेड कव्हर ड्राईव्ह सुद्धा म्हणू शकतो आपण. चौकार येतोय. 49 धावसंख्या. फक्त टायमिंग करण्याचा प्रयत्न. इनर एज लागलेली आहे. कीपर या ठिकाणी पळका चेंडूवर जाण्याचा प्रयत्न, परंतु बॅकफुट स्क्वेअरलेगचा क्षेत्ररक्षक चेंडूवर येतोय. तिसरी धाव. यष्ट्यांवर चेंडू लागला जातोय. पंचांचा इशारा येईलच. सेफ आहे खेळाडू आणि 3 धावसंख्या या ठिकाणी मिळाल्या जातात. एकूण धावसंख्या झालेली आहे अर्णव 11 न्यू यंगस्टार बेलपाडा या संघाची 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर 52, 4 गडी बाद 52 आणि 53 धावसंख्येचा आव्हान असणार आहे. आता देवीचा पाडा या संघासमोर आव्हान असणार आहे. कसं काय त्या आव्हानाला सामोरं जाणार. दुपारच्या सत्रामध्ये सामना आपण पाहतोय. चोवीस चेंडू आणि 53 धावसंख्येचं आव्हान असणार आहे. 24 चेंडू 53 धावा. देवीचा पाडा संघ चेस थोडंसं सकाळच्या सत्रापासून कठीण झालं होतं, परंतु हवेची साथ आहे आता. मात्र उजव्या हाताच्या फलंदाजाला थोडंसं बेनिफिट असणार आहे आणि ते बेनिफिट्स कोणत्या प्रकारे घेतील. चोवीस चेंडू 53 धावसंख्या. सामना जसं सुरू होईल तसं नक्कीच मायक्रोफोन पुन्हा एकदा आमंत्रित करतोय. जोहे गावचे सुपुत्र आदरणीय व्यक्तिमत्व आपण पाहतोय. राष्ट्रीय भाषा हिंदीचे एक अप्रतिम समालोचक अमितजी म्हात्रे सरांना. धन्यवाद देवडा की इनका सुमधुर आवाज़ आप सभी ने सुना। दोपहर के सत्र में तमाम दर्शकों का हम दिल की गहराइयों से हार्दिक हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। जहां इस मैच का अंक देखा हाल बताने के लिए हम मौजूद हो चुके हैं इस दोपहर के सत्र के लिए। ओमकार कंस्ट्रक्शन ट्रॉफी 2022 का ये खूबसूरत नियोजन एक दिन का, लेकिन 24 गेंदे और जीतने के लिए 53 रनों का टारगेट रखा है यहाँ देवीचा पाड़ा टीम के सामने। तो अर्णव 11 न्यू स्टार बेलपाड़ा टीम ने 52 रन इकट्ठा किया, 53 का टारगेट है। और इसके बाद जो मैच है
हाँ, यानी कि जो कोम्बड़ भुजे बनाम यहाँ से जीतने वाले मैच के खिलाफ मुकाबला होगा। दोनों कप्तान ध्यान में रखिए। सलामी बल्लेबाज इस बार ड्रेसिंग रूम छोड़ के सीधे मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं, ऐसे हमारे लक्ष्मण लाशे जी मुझे कह रहे हैं, और वो वडाला से यहाँ आ चुके हैं। इस बार देखा जाए इस कंस्ट्रक्शन ट्रॉफी को देखने के लिए, तो उनका भी हम हार्दिक स्वागत करें। एक बेहतरीन मराठी के कमेंटेटर है, लेकिन क्रिकेट के ऊपर उनका बहुत बड़ा प्यार है, और हमारे ऊपर उनका इतना प्यार है कि मानो एक दिन अगर हम उनसे फ़ोन नहीं करते तो उन्हें समझ में नहीं आता है कि क्या चल रहा है, लेकिन हमेशा हमारी कमेंट्री वो यूट्यूब के ऊपर सुनते रहते हैं। अभी अभी एक हम उन्होंने शेर भी सुना है कि उड़ गया, तुम बताऊंगा आपको क्या है। अभी इसे तुरंत मैच तो शुरू होने दो। अन्ना गावड़े क्या कर रहे हैं मुझे मालूम, आनंद गावड़े को तलब आ गई है, समझ चुका मैं, क्योंकि पीछे मुड़ किया इसका मतलब हम जानते हैं ना कि क्या गड़बड़ है। हाँ, जड़ी बूटी की तलब हो गई और उन्हें जड़ी बूटी निकाली अपनी जेब के अंदर से, और अन्ना जी ने इस बार देखा हाथ में लिया उसको। अभी वो मलाई करेंगे और एक चिमट की बाहर अंदर डालेंगे। आ गया अन्ना लाइन पे। लक्ष्मण लाशे जी हंस रहे हैं। थोड़ी हंसी मजाक तो दोस्तों चाहिए, नहीं तो सीरियस लोग अस्पताल में बहुत मिलते हैं। प्रणय मात्रे इनके पास पूरा लेखा जोखा ये ट्रॉफी का 53 का पीछा करना है। 24 गेंदे और 53 रन चाहिए। 13 के ऊपर रिक्वायर्ड रन रेट है। ऋतिक मात्रे स्ट्राइक के ऊपर, और हम आपकी जो राकेश स्ट्राइक के ऊपर है, और नॉन स्ट्राइक एंड पे सुजल मात्रे, और गेंदबाजी की जिम्मा संभालने के लिए गेंदबाज है ऋतिक मात्रे। बेलपाड़ा के आरंभिक गेंदबाज, पहला मैंडेटरी पावर प्ले, एक 5 स्लीप, एक किसी बीच आप देख सकते हैं पॉइंट, एक शॉर्ट कवर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ साइड के ऊपर ऑन साइड के ऊपर लेग स्लिप, शॉर्ट स्क्वायर लेग, 2 खिलाड़ी बाउंड्री पे तैनात। पहली गेंद घूम के खेलने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क हुआ नहीं। क्रिकेट में कहते हैं ना कि चकमा देने वाले गेंदों के ऊपर कोई नंबर लिखा नहीं होता है। तमाम दर्शक टकटके के साथ इस हमारे लगभग देखा जाए तो यह एसएन स्पोर्ट वामन डोंगरी माध्यम किया हुआ आयोजन काफी खूबसूरत है। फुल टॉस ये गेंद थी, क्रॉस बैट से ऑन साइड के ऊपर खेल दिया, 1 रन चुराया दूसरा लेने के संभव में, मगर मना कर दिया यह सुजल मात्रे ने। लेकिन बढ़िया फील्डिंग, बाउंड्री लाइन के नजदीक एक सिंगल मिलेगा, और एक सिंगल के साथ यह देवी चापाड़ा टीम का खाता ओपन स्कोर 1। जीतने के लिए अभी तक 52 रन चाहिए। दाया बाया कॉम्बिनेशन मैदान के अंदर है। बाएं हाथ के बल्लेबाज सुजल मात्रे इस बार स्ट्राइक के ऊपर। दाया बाया कॉम्बिनेशन जब हमारे आंखों के सामने आता है तो भारत की मशहूर जोड़ी, भारत रत्न क्रिकेट के भूतपूर्व कप्तान मास्टर सचिन रमेश तेंदुलकर साहब, और भारत के भूतपूर्व कप्तान जिसे बंगाल का टाइगर करते थे, और जिनके नेतृत्व में हिंदुस्तान ने दादागिरी दिखाई खेल के तौर के ऊपर, जिन्होंने अच्छे मैचेस देखे, वो सौरव गांगुली साहब, जिन्हें दादा कहते। लॉर्ड्स के मैदान के ऊपर आप सभी ने देखा होगा, जर्सी निकलकर घुमा दिया और इंग्लैंड को दिखाया क्या है। बाद में उनके घर से उन्हें इशारा है कि दोबारा कोई ऐसा वर्तन करेगा तो उन्होंने छोड़ दिया वहां। और इस बार कवर के ऊपर से 1 2 3 एंड दिस इज 4। शानदार अब शुरुआत होने जा रहे। बाहर के बल्लेबाज ने इस बार देखा जाए शानदार चौका लगा दिया। जो इस बीच कवर के क्षेत्र में इनके शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर खिलाड़ी जो तैनात थे, शानदार ड्राइव, कवर ड्राइव देखने को मिल चुका है। और इस बार मिड विकेट के ऊपर शानदार तरीके से स्लॉक स्लिप और गेंद, और बढ़िया से ट्रैक्शन, या खतरा लटक गया। ये देखिए कोई यहाँ गलती नहीं है, समझ नहीं सके। विकेट कीपर थ्रो करने गए थे बॉलर एंड पे, लेकिन देखिए बाउंड्री थी, लेकिन बाउंड्री को रोक दिया उस फील्डर ने, लॉन्ग ऑन फील्डर ने। उसकी तारीफ करना पड़ेगी प्रीतम जी की, उन्होंने सही थ्रो किया था। पानी लेके जाइए, थोड़ा सा पहला रुकिए, उसके बाद पानी दीजिए। जाओ, अपना फर्स्ट एड बॉक्स है ना। डॉक्टर घुंगरू आप किधर गए हमारे, उनको जल्दी बोलाओ। क्रिकेट जितना आसान खेल लगता है ना दोस्तों, उतना ही क्रिकेट घातक है। लेकिन डरो मत, ऊपर वाले की दुआ हमारे पीछे है। पहुंचे सुजल मात्रे 6 पे,
स्कोर टीम का स्कोर 7 के घर में देवीचा पाड़ा टीम। एसएन स्पोर्ट क्रिकेट क्लब का लोगो देखिए कितना बढ़िया बना है संदेश जी सेलके ने, खूबी के साथ। दिमाग बहुत इंपॉर्टेंट, खराब गेंद ऐसी लग रही है, ऑफ स्टंप के ज़्यादा ही बार गेंद है, मुझे अंदाज़ा था इस चीज़ का, लेकिन इस अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता है 8 के घर में। नेक्स्ट डिलीवरी श्रुतिक मात्रे की, और इस बार चौवा होने की संभावना लग रही है। क्या बात है, क्या ठोकम ठोक चल रही है, गैप ढूंढते रहते हैं। हम कहते ना हिंदी में रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, और मराठी में कहते गाड़े जागा भरा। ये आप गैप ढूंढ सकते हैं तो आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। इस बाउंड्री के बदले स्कोर 12 के घर में। 13 का तो रिक्वायर्ड रन रेट है हर ओवर में, उस रन रेट को पार करने के लिए बाहर के बल्लेबाज सुजल मात्रे वार्ड बल्लेबाजी कर रहे, कवर के ऊपर 2 चौवे। इस बार डेविड डिविलियर्स की याद दिलाती हुई बेहतरीन तरीके से लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर, लेकिन अंत में बॉल की जीत, फील्डर की हार, गेंद बाउंड्री लाइन पर, शानदार चौवों की बरसात हो रही है। डीजे भी लगाने के लिए पाबंदी है, साला सब कुछ एरिया हमारी और हमें भी कंट्रोल करना पड़ता है, क्या करेंगे। तो इस बार इस ओवर में 3 चौवे, 1 वाइड 1 डबल 1 सिंगल, स्कोर 16 के घर में। पहले ओवर में 16 है, सुजल मात्रे व्यक्तिगत पहुंच चुके। इस बार देखा जाए 14 पे, राकेश खेर 1 रन पे, वाइड के बदौलत 1 रन, टोटल स्कोर 16, बिना कोई विकेट के नुकसान पे देवी चापाड़ा टीम का स्कोर। अगली 18 गेंदें शेष और जीतने के लिए 36 रनों की जरूरत है। हाँ, उधर ये वाला इंडिया का स्कोर क्या है, 384, 5 विकेट के नुकसान पे, और खत्म 3 ओवर है। तो बांग्लादेश हमारे आगे क्या आवाज करेगी, उसकी पूंगी बच गई समझो भाई, यहाँ से कहता हूँ। बजाने में है कि वो 2 बार हमने कितनी बार उनकी बजाई है, वो हमारे सामने क्या नींबू टींबू। अपना देश है जो भरा नहीं है भाव जिसमें भई थी, जो रसदार वो हृदय नहीं है पत्थर में जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। उनका नागिन डांस हमने देखा होगा ना, कैसा नागिन डांस कर रहे थे, ऐसा इंडिया का बल्ला चला ना, बोलती बन। हमारे रगों के अंदर खून है, जीत का जज्बा है। अगर इतने रन आज इकट्ठा वो करेंगे तो क्या विराट कोहली इनको छोड़ने वाले है क्या, हमारे लोग को? ये टीवी फोड़ देंगे मैं घर में आज। वो हंस रहे थे कि लाल डब्बी वाला, ये टीवी कौन फोड़ता नहीं रही, ये होता है ना वो डब्बी वाला पुराना, वो फेंक देते। स्कोर 16 और स्कोर कट पॉइंट। और इसी बीच याद देखा जाए शानदार स्ट्रोक था, लेकिन उतनी शानदार फील्डिंग का मुजाहरा पेश किया, मगर सिंगल लेने में बल्लेबाज कामयाब बने। राकेश 1 सिंगल के साथ राकेश पहुंचे 2 पे। सुजल मात्रे इस बार खेल रहे 14 पे, 3 चौवे 1 डबल के साइड से, दाया बाया कॉम्बिनेशन। सनी ठाकुर गेंदबाजी की जिम्मा संभालने के लिए, सनी नाम सुनने के बाद भारत के मास्टर भूतपूर्व कप्तान लिटिल मास्टर सुनील मनोहर गावस्कर साहब जी की याद आ गई। 80, 70, 80, 90 के दशक तक जिनकी बल्लेबाजी इतनी जबरदस्त थी, भारत के और इस पूरे दुनिया में 1 नंबर के सलामी बल्लेबाज थे। तेरे सीधे बल्ले से अच्छा काम चल रहा था, कोई टेढ़ा करने की जरूरत नहीं थी। काम जब सीधा चल रहा है तो टेढ़ा करने की क्या जरूरत थी? ये टेढ़ा ऐसा शॉट है, इसका मतलब क्या है? ये रिवर्स स्वीप जब आइडेंट करने जाते हैं, टप्पे को आप देख नहीं सकते ना, तो अनसक्सेसफुल बन जाते हैं। लगती है तो ताली, नहीं तो गाली। रिवर्स स्वीप क्या हुआ, माइक गेटिंग ने क्या किया? वर्ल्ड कप में एक ऐसा खूंखार बल्लेबाज था, दुनिया ने उसको सिर के ऊपर लिया था, लेकिन एक रिवर्स स्वीप खेलने गए और वहाँ इंग्लैंड जीत नहीं सकी विश्व कप, और उसके बाद लोगों ने माइक गेटिंग को बाहर फेंक दिया। शॉट था रिवर्स स्वीप। 16 स्कोर। और इस बार देखिए गेंद लॉन्ग स्टॉप के ऊपर चली गई है। हुक कप कर पुल करने गए थे, लेकिन लग गया इस बार शानदार पुल, और गेंद चली गई है बॉन्ड रन का दर्शन लेने के लिए। 54 डिलीवरी पीछे मत रखो, आगे फेंको, यानी कि गेंद को आगे फेंको। इस बीच 1 सिंगल के साथ स्कोर 21 के घर में।
नेक्स्ट मैच है कोम्बड़ भोजी बनाम, यहां से जीतने वाले मैच के खिलाफ सेकंड राउंड का दूसरा मुकाबला होगा। आज रिक्शा या बहुत है। हाँ, मतलब ये है कि प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई नहीं है, यहाँ ज्यादा है, पैसेंजर इधर ही है ना। 21 स्कोर और जोरदार हिट करने गए थे, ठीक ठाक संपर्क हुआ नहीं, लेकिन सिंगल मिलेगी। बॉलर जाएंगे सनी ठाकुर, उन्होंने जाकर श्री मैदान के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया और गेंद को उठाया, फिर अपने बॉलिंग मार्ग पर आए हैं। कुछ कानों में उनके खिलाड़ी उन्हें मंत्र दे रहे हैं, लेकिन ऐसे हालत में स्कोर 22 के घर में कोई विकेट के बिना कोई विकेट के नुकसान पे सुजल मात्र एक साइड से सुंदर बल्लेबाजी कर रहा है। उसकी तारीफ करना पड़ेगी, सलामी बल्लेबाज के बाएं हाथ की बल्लेबाज की सुंदर बल्लेबाजी। और मेरे हिसाब से अभी तक 2 गेंदें शेष है। ये अपील की थी, अपील नहीं, नॉट आउट दी अंपायर ने, लेग बिफोर की अपील की थी, लेकिन ये सिंगल जरूर अंपायर लेग बाय के बल्ले से आ चुके हैं, ये भी बताइए। यस, इशारा आप कीजिए, नहीं तो आपका अदरवाइज मानधन है उसमें से थोड़ी कटौती हो जाएगी। 23 स्कोर, क्योंकि इस मैन ऑफ द सीरीज के लिए एलईडी है। आखिरी गेंद शेष, 23 पे स्कोर। ये देखिए ज्यादा शफल होके बाहर चले गए, ऑप्शन छोड़ के बाहर चले गए। इसे खींचने के लिए उन्होंने बड़ा प्रयास किया था, लेकिन गेंद बल्ले के बीच कोई संपर्क हुआ नहीं है। क्रिकेट में कहते हैं ना कि चकमा देने वाले गेंदों के ऊपर कोई नंबर लिखा नहीं होता। अच्छी बॉल देखने को मिल चुकी है, ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद आप देख सकते हैं यहाँ देवी चावड़ा टीम का स्कोर पहुंचा है 23। आने वाले 12 गेंदें शेष और जीतने के लिए मेरे हिसाब से 30 रन चाहिए, यानी प्रत्येक ओवर के पीछे 15। पानी की मांग हुई है, पानी लेके जाइए। बिल्कुल लेग बिफोर का सही डिसीजन अंपायर का। देखिए गेंद बहुत ऊपर लगी है, रिप्ले में आप देख सकते हैं। और देखिए भैया जी ने हमारी इस बार देखा जाए जो नींबू शरबत की गाड़ी है, आज सुबह से कम 10,000 के ऊपर कमाया होगा। पैसा तो बाहर निकाला, गिन के समझ गया हम। बड़ी अच्छी आप मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी हम हंसी मजाक ये कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा आनंद देना चाहिए, क्योंकि जब तक जीवन है तब तक प्रेम में रहिए, उसके बाद प्रेम में रहना है, ये ध्यान में रखिए। जब तक जिंदा है तब तक हंसी मजाक के साथ जिंदगी गुजारो दोस्तों। आजकल किसी का भरोसा नहीं है, क्योंकि हार्ट अटैक जैसी बीमारी ऐसी आई है। आदमी रात को बोलता है 2 बजे खाता है और सुबह 7 बजे निकल जाता है। नसों का प्रॉब्लम पूरा ढीला हो गया है। हाँ, पहले नहीं था, ये हमारे इधर बुजुर्ग सब बैठे हुए क्या खाना खाते थे यार। अभी इतना खाना खाते हैं, मजबूत खाना खाते हैं, फिर भी डिसेंट्री लग जाती रात भर। खाने में दम नहीं है। चाइनीज आया है नेपाल से, हजीना डाल के इस बार जीप के ऊपर, घर के खाने की चौ नहीं है। 23 स्कोर और इस बार लॉक किया है में फील्डर मौजूद, कैच की संभावना। अरे भाई साहब, कैचेस विन द मैच क्रिकेट में कहते, पकड़ो क्या जीतो मैच। मैं हमेशा यह कहता हूं कि तीसरा परेरा ने जब 4 रन पे जीवन दान दिया रोहित शर्मा जी को, तो 264 का कीर्तिमान रिकॉर्ड स्थापित हुआ। अगर 1983 के विश्व कप में कपिल देव साहब अगर वीएन रिचर्ड साहब जी को जीवन दान देते तो हिंदुस्तान विश्व कप जीतता नहीं है। 1999 के वर्ल्ड कप में स्टीवा को जीवन दान हर्षल गिफ्ट ने दिया। दक्षिण अफ्रीका अभी भी सपने में भगत रही है कि वर्ल्ड कप कब मिलेगा। परिणाम गंभीर है और इस बार हवा में ये 6 की संभावना लग रही है कि कैच नहीं, कैच को लपक लिया मिड विकेट के ऊपर, शानदार कैच। एलिवेशन ऐसा लग रहा था गेंद बाहर जा सकती है, लेकिन फील्डर मौजूद था, जज किया, क्योंकि गेंद ऊंचाई के ऊपर होती है और हवा में ज्यादा होती है तो उसको जज करना कठिन है। लेकिन इस मिड विकेट फील्डर ने शानदार जज किया, इसने गोदी में इस गेंद को लिया और विकेट नंबर यहां पहला ड्रेसिंग में मिस्टर राकेश 4 रन बना के बैक टू द डगआउट। पच्चीस स्कोर। मैंने जिक्र किया कि 25 जून 1932 को कर्नल सी.के. नायडू साहब के नेतृत्व में हिंदुस्तान ने पहला टेस्ट क्रिकेट खेला। इंग्लैंड के खिलाफ हम हार गए, लेकिन उन्होंने मैच खेला, लेकिन वो आंकड़े से हमारा अद्भुत नाता था कि 25 जून 1983 को हिंदुस्तान ने पहला विश्व कप जीता कपिल देव साहब के नेतृत्व में। जीतने के लिए 10 गेंदे 28 रन। नए बल्लेबाज हर्षद पाटिल, सौरभ पाटिल जिन्होंने अपने कोटे का पहला पारी का तीसरा ओवर लेके आए।
दूसरी गेंद के ऊपर विकेट उन्होंने हासिल की है। और इस बार याद देखिए बॉडी के ऊपर टकरा गई है गेंद, लेकिन विकेट कीपर गेंद को उठाते समय इस बल्ले से आ चुके हैं। मतलब एक ही रन मिल चुका है और एक रन के साथ स्कोर 26 के घर में। डरो मत अंपायर, तुम जब तक तुम्हारी टांग ऊपर नहीं होती तब तक हम समझ दे सकते कि लेग बाइज है। हाँ ये सनी देखो, सनी क्या कोरोना गया है फिर भी तूने इस बार देखा जाए नाक के ऊपर लगा है मास्क, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ सूरज की किरणें उनके गाल के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। और ये इस बार कैच की संभावना, एलिवेशन चुका हुआ है। प्रीतम ने लिया सुंदर कैच। जिस विकेट की तलाश थी अन्नव 11 न्यू स्टार बेलपाड़ा टीम को, वही विकेट ढूंढ के निकाला, बड़ी मछली को जाल में फंसाया। सुजल मात्रे जा रहे हैं इस बार देखा जाए मैदान छोड़ के ड्रेसिंग रूम में। जीतने के लिए 27 रनों की अभी तक दरकार है 8 गेंदों में, और 26 रन पे यह दूसरा विकेट गिरता हुआ दोनों सलामी बल्लेबाज या देवीतापाड़ा टीम के ड्रेसिंग रूम में। एक बहुमूल्य पारी खत्म हो गई है, 19 रनों की पारी खत्म हो गई 9 गेंदों में। अब 8 गेंदे और जीतने के लिए 27 रनों की जरूरत है देवीतापाड़ा टीम को। और नए बल्लेबाज विजय मात्रे, सौरव पाटिल को मिली सफलता। एक सिर दर्द था मैदान के अंदर, इस 22 साइड की पट्टी के ऊपर वही चला गया है, तो राहत की सांस लिए न्यू स्टार बेलपाड़ा टीम ने। 8 गेंदे और 27 रन चाहिए, रन ज्यादा है गेंदे कम है। बल्ले से बम गोले बाहर भेजो। इस बार या पॉइंट के क्षेत्र में खेला हुआ शॉट, या रन आउट का मौका बनेगा, और आउट। अन्ना गोंधली की उंगली आसमान पे खड़ी। 26 पे तीसरा विकेट गिरता हुआ, स्क्वायर लेग अंपायर की भूमिका ड्यूटी निभाते हुए अन्ना गोंधली, काफी लोकप्रिय हमारे एक शानदार इंसान। और अन्ना गोंधली का क्रिकेट के लिए काफी बढ़िया योगदान हमेशा होता रहता है। आजकल उन्होंने दाढ़ी बहुत बढ़िया बढ़ाई है, क्या मालूम नहीं। नए बल्लेबाज शरद फड़के। अब देवीतापाड़ा टीम के खेमे के अंदर सन्नाटा आया है। 7 गेंदे 27 की जरूरत है। नेक्स्ट मैच होगी कोमड़ भुजबला में, यहाँ से जीतने वाले मैच के खिलाफ सेकंड राउंड का दूसरा मुकाबला। सात 27 26 स्कोर हो चुका है। शरद फड़के इस बार अंपायर से गार्ड लेते हुए पॉइंट, शॉट कवर, 5 स्लीप, ऑफ साइड के ऊपर एक लेग स्लिप पीछे ऑन साइड के ऊपर, और बाकी खिलाड़ी बाउंड्री पे तैनात कर दिया है। और ये उठाया, लेकिन कैच को लपक लिया। अब मुझे लग रहा है कि तस्वीर इस मैच की रुख बदल रही है। नए बल्लेबाज विवेक कड़ू, और विकेट नंबर मेरे हिसाब से 4था ड्रेसिंग रूम में। कैच विवेक ने लिए, सुंदर कैच विवेक ने पकड़ लिया। अब 6 गेंदे और जीतने के लिए 27 रन चाहिए। 27 रन इकट्ठा किया तो समझो देवी का पाड़ा जो टीम है इस बार सेकंड राउंड की मैच खेलेगी। अगर ये रन इकट्ठा नहीं किया तो उन्हें ये टूर्नामेंट या हमारे ओमकार कंस्ट्रक्शन टॉप ट्रॉफी को छोड़ के घर जाना पड़ेगा। आखिरी 6 गेंदे 27। प्रीतम घरत गेंदबाजी की जिम्मा संभालने के लिए, जिन्होंने एक शानदार कैच को लपक लिया। और इसी बीच वाइड गेंद है, स्टंप के ज्यादा बाहर, स्कोर एक सिंगल के साथ 27। और बाउंड्री की संभावना, ये शानदार छक्का। 4 के बदौलत स्कोर पहुंचा है 31। अब 5 गेंदे 22 रन।
जब तक एक आध दो छक्के नहीं आते तब तक मजा नहीं आएगा। पांच 22। दिशा इन इस बार देखा है गेंद लग रही थी लेकिन गेंद स्टंप के ऊपर से चली गई है और गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क हुआ ही नहीं, गेंद डॉट चली गई। और ये 6 की संभावना, सिक्सर सिक्सर। ओ देखो इन्होंने कैच को लपक लिया, आपको क्या मिलेगा? शाबाश की नौजल भाई, आपको मिलेगा कैच के लिए इनाम। हम पोस्ट में भेजते हैं पैसा। तो 6 के साथ स्कोर 37। और इस बार एलिवेशन चुका, क्या बॉलर मुश्किल कैच है लेकिन ओह बड़ी वेल ट्राई वेल ट्राई वेल ट्राई। ये देखिए कैच कितनी दूर थी, वो बॉलर अपने एंड पे था, हवा में उड़ी क्या इस बार गेंद, और उसके बाद उन्होंने जाकर शॉट मिड विकेट के क्षेत्र में अपनी झोली आगे किया। बाद में उन्होंने उनकी झोली में आई थी और झोली से गेंद उड़ गई और जमीन के ऊपर दान हुई। चलो कोम्बड़ भजे कप्तान आइए। 2 गेंदे 14 रन, 2 गेंदों में 14 रन आए थे, ध्यान में रखिए। तुम ऐसा मत समझो। बाप रे मोबाइल बहुत है तुम्हारे पास, लेकिन सभी अपने दोस्तों के आराम के साथ लीजिए। मोबाइल बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक एक आदमी के कुछ ना कुछ उस मोबाइल के अंदर कुछ खासियत है। कोई किसी की होती है तो उसके ऊपर वो नंबर डालता है। और बहुत ही अच्छी गेंद, जड़ में डाली हुई गेंद थी। और अब हौसले लस्त पस्त होते हुए यहाँ देवी चपाड़ा टीम की एक गेंद में 14 रन थोड़ा सा असंभव हो चुका है। देखिए बॉलर ने रनअप भी छोटा लिया और स्पिन गेंदबाजी करने जा रहे हैं। और ये छक्का आने की संभावना लग रही है। और ये 6 रन, 7 रन से परास्त होना पड़ा देवी चपाड़ा टीम को। तो वेल डन इस बार न्यू स्टार बेलपड़ा टीम और हार्ड लक देवी चपाड़ा टीम। तो दोनों टीमों का हम हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं। एक टीम को बधाई देती है, एक टीम को हम आभार व्यक्त करते हैं और आगे उन्हें ढेर सारी शुभकामना देते हैं देवी चपाड़ा टीम को। तो मैन ऑफ द मैच अवार्ड होगा सौरभ पाटिल, अर्नव 11 न्यू स्टार बेलपड़ा टीम के सौरभ पाटिल आप मैन ऑफ द